जी, सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल सिग्नल ड्यूरिंग डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हैंडशेकिंग। डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हैंडशेकिंग हुआ तो सबसे पहले क्या चलेगा, दैट इज डेटा एक्सेप्ट का या एक्सेप्ट डेटा का क्या देगा, एक कंट्रोल सिग्नल कौन भेजेगा, डेस्टिनेशन। और यहाँ पे सेंडर क्या करेगा, डेटा वैलिड को एनेबल करेगा, और फिर डेस्टिनेशन क्या करेगा, डिसेबल करेगा किसको, डेटा एक्सेप्ट को, और फिर सोर्स क्या करेगा, डिसेबल करेगा डेटा वैलिड को। तो ये ऑप्शन आ जाएगा, डेट इज डेटा एक्सेप्ट, डेटा वैलिड, disable data accept and disable data valid. Is it clear? Okay, fine. जी, next MCQ again, ये भी बहुत important MCQ. If a processor goes on with 3-segment pipeline architecture, do the following instruction will counter any data conflict while execution? If yes, then during which clock cycle? आप देख सकते हो पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, लोड करना है, सेकेंड भी अगेन लोड कर रहा है, थर्ड भी लोड कर रहा है, फाइन। फोर्थ क्या कर रहा है, R1 प्लस R2 गो टू R5, और फिफ्थ में क्या कर रहा है, R5 में R4 प्लस R3 गोज टू R5। अब यहाँ ध्यान देना, इंस्ट्रक्शन 4 के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है R4 रजिस्टर में, इंस्ट्रक्शन 5 में R4 एज एन ALU इनपुट जा रहा है, मतलब यहाँ क्लैश होने के 110% चांसेस है। फाइन, देखते हम क्या आया, क्लैश होता है, मतलब एक अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा ALU में उसको फैच करने की कोशिश करेगा, मतलब इंस्ट्रक्शन 4 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और इंस्ट्रक्शन 5 R4 को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा। इज इट क्लियर? जी हाँ, आप देख सकते हो दैट इज इंस्ट्रक्शन फैच, ALU ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन मैंने दे दिया। आप देख सकते हो ये वाला ऐड में इंस्ट्रक्शन फैच, ALU एंड एग्जीक्यूट, इंस्ट्रक्शन फैच, ALU एंड एग्जीक्यूट। जी, अब ये जो आप मैंने रेड करके सर्कल बताया, आप देख सकते हो तभी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है इंस्ट्रक्शन 4 का, और उसी टाइम पे ALU ऑपरेशन कर रहा है 5th इंस्ट्रक्शन में, मतलब वहाँ से आपको रजिस्टर R4 की वैल्यू अभी तक स्टोर नहीं हुई है फाइनल, और उसी पहले में ALU में इंस्ट्रक्शन 5 में उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आएगा, जिसको बोलते हैं डेटा डिपेंडेंसी, डेटा कॉन्फ्लिक्ट। और कौन से साइकिल में, साइकिल नंबर 6 में। यस, दैट इज वी वुड बी हैविंग इन कॉन्फ्लिक्ट एट क्लॉक साइकिल नंबर 6। क्लियर? ओके, फाइन। चूज द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट। आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट में क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? बिकॉज उसको मेमोरी को भी एक्सेस कर रहा है, एट द सेम टाइम इनपुट आउटपुट को भी एक्सेस कर रहा है। बट एज फार एज मेमोरी मैप्ड आईओ में क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बिकॉज वो दोनों एक ही सेगमेंट में आ जाते हैं। क्लियर? ओके। सेकंड क्या है, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन अलग अलग लिख रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोड लिखेंगे तो लोड मेमोरी के लिए तो चलेगा, बट लोड अब इनपुट आउटपुट के लिए नहीं चलेगा, उसके लिए आपको अलग इंस्ट्रक्शन लिखना रहेगा, बिकॉज इनपुट आउटपुट इंटरफेस रजिस्टर अलग है और मेमोरी का यहाँ पर डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज आप क्या यूज़ कर रहे हो, दैट इज आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट यूज़ कर रहे हो। फाइन। नीड सेपरेट कंट्रोल लाइन फॉर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, वहाँ पे मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, ये 4 लाइन अलग अलग देखने मिलेगी कंट्रोल में। क्लियर? और दूसरे ऑप्शन कौन से, नीड फ्यूअर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये तो कैरेक्टरिस्टिक मेमोरी मैप्ड की है। मेमोरी एड्रेस विल डिफरेंशिएट मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। जी, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मेमोरी मैप्ड आईओ की कैरेक्टरिस्टिक है, बिकॉज आपका इंस्ट्रक्शन का नाम सेम होगा, बट वो कौन से लोकेशन से एक्सेस होता है वहाँ से आप कैटेगराइज करेंगे, आया ये मेमोरी के रिलेटेड या इनपुट आउटपुट के लिए। और लास्ट क्या लिखा है, मेमोरी स्पेस इज डिवाइडेड बाय मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, ये भी मेमोरी मैप्ड आईओ की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इज इट क्लियर? ओके, फाइन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राहुल wants to evaluate the mathematical operation AI into BI plus C of I using pipeline concept. How many number of segment will be required in it? Also calculate the time required in terms of number of cycle to complete 8 such tasks. जी, आप देख सकते हो यहाँ पे 3 सेगमेंट की जरूरत रहेगी, मैंने मेंशन कर दिया। पहले सेगमेंट में क्या होगा, AI और BI का फैच होगा। सेकंड में इस सेगमेंट में क्या होगा, AI मल्टीप्लाई BI होगा और वही टाइम पे CI को फैच करेंगे। और थर्ड में क्या होगा, जो सेगमेंट 2 के जो रिजल्ट है दैट इज R3 और R4, ये दोनों को ऐड करेंगे, मतलब नंबर ऑफ सेगमेंट आपको कितने चाहिए, 3। ओके, अब ये फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल की K + n-1, K की वैल्यू नंबर ऑफ सेगमेंट 3, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टास्क जिसकी वैल्यू 8 है, 8 - 1 यानी 7, 7 + 3 मतलब 10, मतलब आपका नंबर ऑफ सेगमेंट 3 एंड क्लॉक साइकिल कितना मिलेगा आपको, 10। इज इट क्लियर? ओके, फाइन। ये वाला ऑप्शन जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी स्टूडेंट इसमें गलती करेंगे। रोहित इज फॉलोइंग द पाइपलाइन सिस्टम वेयर एज विराट फॉलोज द नॉन पाइपलाइन सिस्टम। विराट टेक्स 80 नैनोसेकंड टू प्रोसेस द टास्क वेयर एज रोहित प्रोसेस द सेम टास्क विथ 5 सेगमेंट पाइपलाइन विद अ क्लॉक ऑफ 10 नैनोसेकंड ईच। फाइन, यानी के की वैल्यू यहाँ पर 5 मिल गई।
डिटरमाइन द स्पीड अप रेशियो ऑफ द पाइपलाइन सिस्टम फॉर 200 सच टास्क। ओके, हम यहाँ आ जाते हैं। पाइपलाइन सिस्टम में होगा तो क्या होगा, k प्लस एन माइनस वन इंटू टी पी, दैट इज पाइपलाइन में कितना टाइम लग रहा है। k की वैल्यू आपके पास 5 प्लस n की वैल्यू 200, 200 माइनस 1 दैट इज 199 मल्टीप्लाई बाई 10, मतलब आपको मिला 2040। नॉन पाइपलाइन में कितना हो जाएगा, 200 टास्क मल्टीप्लाई बाय दैट इज टी एन, नॉन पाइपलाइन में उसकी वैल्यू कितना था 60 नैनो सेकेंड, मतलब आपको मिल जाएगा 12,000 नैनो सेकेंड। ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5.88। जी, इसमें सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीडअप कब कैलकुलेट करेंगे, वैसे देखने जाए तो मैक्सिमम स्पीडअप की वैल्यू एज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेगमेंट ही होता है, मतलब 5 ही माना जाएगा। बट वो 5 मानने के लिए एक कंडीशन है, वो कौन सी कंडीशन है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इफ़ वी एज्यूम दैट द टाइम इट टेक टू प्रोसेस अ टास्क इज सेम इन द पाइपलाइन एंड नॉन पाइपलाइन सर्किट, वी विल हैव टी एन इज इक्वल्स टू के टी पी। टी एन की हमारी वैल्यू कितनी है 60 नॉन पाइपलाइन में, टी पी की वैल्यू कितनी है 10, और उसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो के की वैल्यू 5, तो 60 इज इक्वल्स टू 50। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब आप इक्वल्स टू के सेगमेंट वाला वैल्यू यहाँ नहीं लेंगे एज पर न्यूमेरिकल। आपको क्या लेना पड़ेगा, डेट इज स्पीडअप की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, डेट इज मैक्सिमम स्पीडअप टी एन अपॉन टी पी। मैक्सिमम स्पीडअप कब, जब एन की वैल्यू 200 नहीं इन्फिनिटी ले लूँगा, इन्फिनिटी ले लूँगा मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो के प्लस एन माइनस वन है उसको एन माना जाएगा, मतलब एन टी पी और एन टी एन, मतलब एन एन कैंसिल, आपको मिलेगा टी एन ओवर टी पी। टी एन की वैल्यू कितनी है 60 नैनो सेकेंड, टी पी की वैल्यू कितनी है 10 नैनो सेकेंड, तो आपका आंसर बनेगा 6। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट 5.88 और 5 को क्लिक करेंगे, नहीं वो कब करेंगे जब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, बट मेरे क्वेश्चन में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब मैं जाऊँगा 5.88 एंड 6। इज इट क्लियर, ओके फाइन जी। नेक्स्ट है दैट इज लेट ए इज इक्वल्स टू, आपको वैल्यू दी गई है बी, विच फ्लैग विल बी अफेक्टेड इफ यू परफॉर्म ए माइनस बी ऑपरेशन, दैट इज कंपेयर भी बोल सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। जी, मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया हुआ है, और एग्जीक्यूशन में आप देख सकते हो ना यहाँ पे कैरी जनरेट होती है, ना यहाँ पे 2 कैरी जनरेट D7 और D6 बीट कर रहा है, मतलब आपको ओवरफ्लो भी नहीं होगा, आपका कैरी फ्लैग भी नहीं होगा, आपका डेटा भी 0 नहीं है, सिर्फ आपकी किसकी D7 की वैल्यू 1 है, मतलब आपका साइन फ्लैग यहाँ पर 1 होगा। इज इट क्लियर, ओके फाइन जी। नेक्स्ट क्या है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन दैट x इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू सी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, b इंटू सी को पहले करेंगे, इसलिए आप पहले क्या करेंगे, डेट इज लोड c एंड मल्टीप्लाई b। जी आंसर मिल गया, ओके। क्या करूँगा, ऐड a, और ये कहाँ स्टोर होगा, ये एक्यूमुलेटर में होगा, और ऐड a करूँगा मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्यूमुलेटर का एडिशन किसके साथ होगा, a के साथ, a जो यहाँ पर दिया गया ये फाइन, ये दोनों का आंसर कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में, और मैं कर दूंगा स्टोर x, मतलब ये वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, x, बिकॉज यहाँ x में नॉमिनेट किया गया, और मूव यहाँ पर आप देख सकते हो एक जगह पे मैंने ऑप्शन में मूव लिखा हुआ है, जी सॉरी ये वाला, स्टोर c मल्टीप्लाई b एड a एंड लोड x, लोड x नहीं आएगा, यहाँ स्टोर x आएगा। इज इट क्लियर, मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर q आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर p क्यों गलत है, वहाँ पे आप a प्लस बी पहले कर रहे हो, वैसा नहीं करना, आपको b इंटू सी पहले करना है। और ऑप्शन नंबर r में क्या है, दैट इज लोड 2 बार लिखने में आ रहा है, वो भी एक्सेप्ट नहीं है, पहले स्टोर नहीं, पहले लोड आएगा और बाद में स्टोर आएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर q बनेगा। इज इट क्लियर, फाइन। In arithmetic pipeline concept, suppose that the time delay of the 4 segments are 55 nanosecond, 80 nanosecond, 95 nanosecond, 75 nanosecond, and the interface register have a delay of that is 10 nanosecond. What will be the speed of pipeline adder over non-pipeline? पाइपलाइन के आप ऐड करेंगे तो 95 प्लस 10, क्यों, आपका जितना भी 4 सेगमेंट दिया है उसमें से आप मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, मैक्सिमम कितना 95 प्लस 10 किसका, इंटरफेस का, मतलब आपका मिला 105, और विदाउट पाइपलाइन में आप सभी वैल्यू ऐड करेंगे कितना मिलेगा 315, स्पीडअप क्या आएगा 315 ओवर 105, आपको आंसर मिल जाएगा 3। इज इट क्लियर, फाइन। यहाँ पे ध्यान रखना है, पाइपलाइन में आप क्या करेंगे, कौन सा सेगमेंट की वैल्यू लेंगे, जो मैक्सिमम होगा। क्लियर, फाइन। तो आई होप सो आपको जितने भी MCQ थे अच्छी तरह पता चल गए। इनकेस कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लेना, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। और जी हाँ, लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फाइन, थैंक यू।